नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि सुबह बाजार ओपन कहाँ पे होता है, क्या बाजार गैप अप ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा या फिर गैप डाउन, ये तो सुबह मालूम चलेगा। लेकिन आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स, मैं पिछले एनालिसिस में एक पॉइंट आप लोगों के बीच शेयर किया था और मैंने कहा था कि इसे आप नोट कर लीजिए, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। कि देखिए ट्रेड करने के लिए ना एक व्यू होना चाहिए और बहुत क्लियर होना चाहिए और आपका एक ट्रेड प्लान होना चाहिए बस। तो अगर आपका इस मार्केट में व्यू बुलिश है, करेक्ट, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, स्वाभाविक है कि यहाँ पर बुलिश व्यू ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आपका व्यू बुलिश है तो सुबह सुबह आप बुलिश व्यू के साथ मार्केट में आइए और अपने लेवल का इंतजार करिए, अपने सेटअप का इंतजार करिए जब आपके भाव में आपके लेवल में मार्केट आए और उस समय आप ट्रेड कर लीजिए। तो अगर आपका व्यू बहुत क्लियर है तो आपको इंट्राडे में ट्रेड मिल जाएगा, अदरवाइज बुलिश ट्रेंड में ना आपको ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इंट्राडे में कितना आसान हुआ होगा ट्रेड करने के लिए, कल्पना करके देखो, मिला ही नहीं होगा इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में आप लोगों को लेके चलूं बैंक निफ्टी को, तो जैसे कल फ्लैट खुला, मैं एनालिसिस में भी बताया था कि अगर फ्लैट खुलेगा तो कंटिन्यू में ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आए, किसी भी स्विंग लो के आसपास आए, तो हम लोग वहां से बाई का प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये तो आया नहीं नीचे। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर कहीं भी कोई भी एक ग्रीन कैंडल देख के अगर आप जरा अनुमान लगाओ कि इधर किसी भी एक ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर बाई करेंगे आप, तो कहीं ऐसे लगा होगा? नहीं। अगर यहाँ पर भी किसी ग्रीन कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले लेंगे, सिंगल ग्रीन कैंडल का एसएल डालेंगे, एसएल लगेगा? नहीं। आप यहाँ भी ट्रेड ले लेंगे, एसएल लगेगा क्या? यहाँ ट्रेड ले लेंगे, एसएल लगा हुआ क्या? नहीं। मैंने सब जगह ट्रेड लिया हुआ है और मैंने ट्रेड लिया था निफ्टी में। और मैंने आप लोगों को दिन में बता रहा था, मैं ज़्यादा ट्रेड भी नहीं दिया था लास्ट मंडे के दिन, और आगे भी मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं दूंगा, एक दो ट्रेड ही देना प्रीफर करूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में चाहे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैंने लास्ट डे जब मार्केट चल रहा था तो एक पॉइंट आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि 17,280 का लेवल आप वेट करो, अगर प्राइस यहाँ पर आएगा तो ये रिवर्स होगा, हम लोग यहाँ पर बाई का प्लानिंग करेंगे। लेकिन देखिए ये जो मॉर्निंग का लो बनाया, इसी लो के आसपास आया और फिर बाजार ऊपर चला गया। तो मेरे भाव में मतलब मेरे लेवल में बाजार आया नहीं, चूंकि बाजार बुलिश हो रहा था। मैंने एनालिसिस में आप लोगों को एक पॉइंट बोला था कि अगर ये नीचे आएगा, राइट, नीचे आएगा तो नीचे जिस दिन आएगा ना उसी दिन पोजीशन बनाएंगे। पिछले एनालिसिस को देखिए, आप लोगों का आइडिया होगा। तो मेरे बैकअप द माइंड चल रहा था कि बाजार को जाना है ऊपर, इसलिए जब भी ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा मैं इसमें बुलिश पोजीशन बनाऊंगा। फिर मैं वेट किया क्योंकि यहाँ से ऊपर चला गया, फिर मैंने वेट किया कि एक बार नीचे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा। मैं यहाँ पर ट्रेड बनाया था 2:30 मैंने आपको भी ट्रेड दिया रेंज फॉरवर्ड स्टडी, और लगभग 1500-1600 रुपया आपको पर लॉट मिल रहा होगा अगर आप पोजीशन बनाए होंगे तो, ठीक है। आखिरी मिनट तक इसमें बाइंग मूवमेंट आया और टॉप के आसपास ही जाके क्लोजिंग दिया है। अब इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, हमारे पास तो पोजीशन है। अगर फ्लैट खुलेगा तो भी हमको प्रॉफिट मिलेगा, गैप अप खुलेगा तो भी प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा नीचे खुल जाएगा तो भी लॉस होगा नहीं, ज्यादा गैप डाउन खुल जाएगा तब लॉस होगा। चूंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हायर साइड ही ओपन होना चाहिए या फिर फ्लैट ओपन होना चाहिए। सिंपल आप लोगों के लिए एक लेवल बताता हूं, पहले निफ्टी में ही बात कर लेते हैं, निफ्टी का चार्ट ओपन है तो, ठीक है। अगर मॉर्निंग में आपको ट्रेड करना है तो सुबह आपको एक फ्लैट ओपनिंग चाहिए और फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ा सा प्राइस को नीचे आना चाहिए। देखिए अब प्राइस के लिए पहला स्विंग लो ए बना, फिर दूसरा स्विंग लो ए बना है। प्राइस को अगर ऊपर रहना है तो इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर प्राइस इसके नीचे आएगा तब इसमें थोड़ा शॉर्ट बन सकता है, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा। अगर शॉर्ट होगा तो ऊपर से होना चाहिए, राइट। अगर शॉर्ट होना है तो ऊपर से होना चाहिए। एक लाइन में आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, फिर वापस आऊंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए पहले डेली चार्ट में ले जाता हूँ दोस्तों। मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने लाइन चार्ट में ड्रॉ किया है और इसको मैं ये मैंने
कैंडलस्टिक चार्ट में ड्रॉ किया है, हाई टू हाई मिला के, और इसे मैंने लाइन चार्ट में ड्रॉ किया है। ये तो आप लोग फ्री क्लासेस में बेसिक में सीखा होगा आप लोगों ने, राइट। और जितने लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, फ्री क्लासेस मई से स्टार्ट होने वाला है दोबारा दोस्तों। मेरे हर वीडियो में गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप फॉर्म भर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी और अपडेट भी जब फ्री क्लास स्टार्ट होगा उसका मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के कर दूंगा अपडेट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी एक कैंडलस्टिक चार्ट में मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। और ये मैंने लाइन चार्ट में ड्रॉ किया है, दोनों में। बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल लाइन चार्ट के ऊपर ही है, ओके। और एक कैंडलस्टिक चार्ट है। देखिए ये होगा सप्लाई जोन, राइट, ये होगा सप्लाई जोन। और मुझे लगता है कि अगर प्राइस को इधर जाना है तो यहाँ पर इसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और फिर इस तरीके से ब्रेकआउटे देगा। मतलब अगर अभी प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर इसको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू में मूवमेंट कर रहा है। अगर ज्यादा नहीं गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा 40,000 तक, तब तो हम लोग यहाँ से पोजीशन बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन अगर प्राइस नीचे नहीं आता है तो आप इस रेंज को मार्क करके रखिए। फिर जिस दिन इसका ब्रेकआउट देगा हम लोग इसमें बहुत बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं हायर साइड का। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें मिलेगा आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे लगता है। और निफ्टी में तो अभी ऊपर जाने के लिए जगह है, एक मोमेंट अपर साइड में अभी और आना निफ्टी में बाकी है। चलिए वापस चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। तो देखिए सुबह सुबह ट्रेड कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इस लेवल को मार्क कर लीजिए, राइट, इस लेवल को मार्क कर लीजिए। ये है इसका स्विंग लो, और आप यहां तक, ठीक है, इस भाव में आपको बाई करना पड़ेगा सुबह, अगर आपको मॉर्निंग में बाई का ट्रेड लेना है तो 344 से 375, 344 से 375 के बीच में अगर कोई बुलिश कैंडल मिलता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखिएगा, कोई बुलिश कैंडल मिलता है, सेम बुलिश कैंडल के ऊपर आप बाई का ट्रेड डालिए। इसमें अपर साइड का टारगेट आपका 70 से 80 पॉइंट का इंट्राडे में मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। 70 से 80 पॉइंट के इंट्राडे में ट्रेड मिल सकता है। तो आप उम्मीद करिए 17,340 से 17,370 के बीच, 80 के बीच कोई बुलिश कैंडल मिलता है, सेम कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डाल के, या मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका 40 पॉइंट होना चाहिए और टारगेट 70 से 80 पॉइंट का। इसमें आईटीएम कॉल सेल कर सकते हैं, 17,500 का प्रीफर करिए शॉर्ट करने के लिए, बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। और आईटीएम में 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, करेक्ट, ओके। एक दिन के बाद एक्सपायरी ध्यान रखिएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस भाव से आपको बाई का ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे चला गया जो 17,380 है, तो फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आएगा, वो इस भाव तक आ सकता है। लेकिन मैं इसे प्रीफर नहीं करूंगा, मैं प्रीफर करूंगा अपर साइड में ट्रेड लेने के लिए। तो दोस्तों ये होगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आए तो आप इसमें ट्रेड करिए, ये आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए। अब दूसरा, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है 17,500 के आसपास गैप अप ओपन होता है। देखिए गैप अप भी ना चाहिए कम से कम 100 पॉइंट। अगर 17,500 के आसपास गैप अप ओपन होगा तो हम लोग स्कैल्पिंग का ट्रेड डालेंगे और ट्रेड हमारा यहां तक होना चाहिए। अगर ये 17,500 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। रात भर में नेगेटिव हो जाए तो मैटर अलग है। तो हम 17,500 के आसपास देखेंगे कि 17,500 के आसपास बाजार किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। लेकिन टाइम फ्रेम रखूंगा मैं 15 मिनट। एक कैंडल मुझे रेड चाहिए, हो सकता है कि पहला कैंडल जो बनेगा वो ग्रीन बन के ऊपर चले जाए, इस टाइप का ग्रीन बन के ऊपर चले जाए, तो मैं वेट करूंगा कोई रेड कैंडल बनने का। फिर रेड कैंडल के बिलो अगर प्राइस आएगा तो फिर नेक्स्ट कैंडल में मैं शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा, सेम रेड कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगा, राइट। तो क्वांटिटी कम रखेंगे, एक स्कैल्पिंग का व्यू रहेगा हमारा, ठीक है। इस भाव तक हमें प्राइस मिल जाना चाहिए, ओके। तो ऐसा हमारा इरादा रहेगा सुबह ट्रेड करने के लिए। लॉजिक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी फ्लैट खुलेगा, ट्रेड लेना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों आप वेट करिएगा ये भाव को, इस भाव को आप इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको 40,700 के लेवल में, 40,700, देखिए मैं 40,700 क्यों बोल रहा हूं, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बहुत ही स्मूथ मूवमेंट कर रहा है बाजार। तो इसी लाइन के आसपास ये 700 का भाव मिलेगा। तो 40,700 के आसपास, 40,700 के आसपास अगर आपको 15 मिनट का चार्ट किसी भी टाइम में, ठीक है, 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 1 बजे,
अगर 40,700 के आसपास आपको ग्रीन कैंडल मिलता है, सेम ग्रीन कैंडल का वेट करिएगा। सेम ग्रीन कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करे तो अगले कैंडल में बाई का ट्रेड डालिएगा। सेम ग्रीन कैंडल का लो का एसएल, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 100 रुपया। आईटीएम पुट शॉर्ट करना प्रीफर करिए 41,000 का, इसमें पैसा अच्छा मिल जाएगा और 60-70 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस आपका बनेगा नहीं। सिंपल लॉजिक। गेप अप खुला 40,000, माफ करिएगा, गेप अप खुला अगर 40,200, तब आप यहां पर जैसे निफ्टी में मैंने बताया आप स्कैल्पिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। टॉप से भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाना चाहिए। तो नजर रखिएगा, गेप अप खुलेगा, कोई भी रेड कैंडल का वेट करेंगे, राइट, गेप अप खुलेगा, रेड कैंडल बनेगा, अगले रेड कैंडल में, अगले कैंडल में जब ब्रेकडाउन होगा हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। तो ये हमारा सुबह का प्लानिंग होना चाहिए। इसी प्लानिंग के साथ दोस्तों सुबह हम लोग मॉर्निंग में आएंगे ट्रेड करने के लिए। देखते हैं बाजार ओपन कहाँ पे होता है और कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका है, स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कीजिएगा। शॉर्ट का ट्रेड थोड़ा कम क्वांटिटी में करें, राइट, और फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो आप पर्याप्त क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट बुलिश सिनेरियो में चल रहा है। ओके, एक दिन के बाद एक्सपायरी दोस्तों, कल 3 बजे कोई ट्रेड बनाएंगे एक्सपायरी के लिए। मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को अपडेट करूंगा। टेलीग्राम चैनल में चाहें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और स्टॉक के बारे में दोस्तों मैंने कल मंडे के दिन बताया था, आईसीआईसीआई बैंक का ये 920 की तरफ का ट्रेड मुझे नजर आ रहा है और जब ये 870 में चल रहा था तब कि इसमें कोई बुल स्प्रेड ट्रेड बना सकते हैं, एक कॉल बाई और एक कॉल सेल अगर बनाए होंगे, ट्रेड चल रहा होगा। मैंने आप लोगों के लिए जो स्टॉक परचेस किए उनका भी लिस्ट शेयर किया हूँ और मैंने अडानी में जो ट्रेड बताया था, अडानी का भी ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में आना शुरू हो गया है। जितने लोग ट्रेड बनाए थे मुझे दिन में अपडेट कर रहे थे कि सर 5-6 हज़ार रुपया पर लॉट पैसा आना शुरू हो गया है। तो अगर आप ट्रेड बनाए होंगे दोस्तों तो अभी हमारे ट्रेड में ऑलमोस्ट सभी में पैसा मिल रहा है, आप ट्रेड में बने रहिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।